तेजस्वी कह रहे हैं कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड जो अधिकारी हैं उनसे अब प्रदेश का भला नहीं होने वाला है, नहीं संभल रहा बिहार उनसे। अखिलेश जी, प्रदेश किससे संभलेगा और किससे नहीं संभलेगा ये नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष नहीं तय करता है। इसको तय करती है जनता, और जनता 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को ही तय करती रही है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने 40 में 30 सीट का जनादेश दिया। तो नेता प्रतिपक्ष के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, क्यों दिया गया? नहीं, ये जनादेश क्यों दिया गया? अंजू महाराज जी, बिल्कुल आप ही से पूछ लेता हूँ, ये जनादेश क्यों दिया गया? ये समझ रही कि नहीं आप लोग? जनादेश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है? जनता भी इस बात को समझ रही है कि जिस चीज के लिए जनादेश लगातार हम देते रहे 2005 से तभी तो सवाल खड़ा हो गया ना अंजुम जी कि जनादेश जो जनता ने दिया, तो सबसे जो बुनियादी चीज होती है वो जान माल की हिफाजत होती है। अगर वहां पर एक पूर्व मंत्री के पिता की इस तरीके से घर में घुसकर हत्या कर दी जा रही है तो आम आदमी खुद को कहां तक सुरक्षित महसूस करेगा? अखिलेश जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही मर्माहत, दुखद और पीड़ादायक ये घटना घटित हुई है और ये जघन्य अपराध की श्रेणी में है। निश्चित रूप से मैं इस बात को कहती हूँ कि ये जो घटना घटित हुई, चाहे वो एक आम आदमी के साथ हो, खास के साथ हो या फिर किसी मासूम के साथ, बिहार सरकार कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप बर्दाश्त मत कीजिए, आप पकड़ भी लीजिए अपराधियों को, लेकिन जो हत्या हो गई वो व्यक्ति दोबारा तो जीवित नहीं हो जाएगा। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी, इसीलिए सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। एजेया यादव जी, आप लोग जो कह रही हैं टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी, इसका मतलब क्या? नीतीश जी पर सीधे हमला है आपका? नीतीश कुमार को आप कह रही हैं टायर्ड? सबसे पहले तो जब आप बिहार के मुखिया हैं तो आपको बिहार की असल खबर तो होनी चाहिए, वो सक्षमता तो होनी चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। आज चारों तरफ से आवाज़ आ रही है और देखने को मिल रहा है कि अपराध बढ़ रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? नीट का पेपर लीक हो जाता है, जो अपराधी हैं उनको ये बचाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह वो पकड़ा नहीं जाए। अगर मुख्यमंत्री जी का पॉलिटिकल विलिंगनेस हो तो 24 घंटा के अंदर नीट का क्वेश्चन पेपर लीक वाला अपराधी पकड़ा जाएगा जो मुखिया छुपा फिर रहा है। लेकिन सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, सरकार चाहती ही नहीं है कि ये लोग पकड़े जाएं। आज भी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, अगर नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो 24 घंटा या 12 घंटा में अपराधी पकड़ा जाएंगे। लेकिन ये इच्छा तो होनी चाहिए। ये लोग एक तो अपराध करवाते हैं, ऊपर से अपराधी को बचाते हैं और कहते हैं कानून का राज है, अपराधी नहीं बचेगा, सजा मिलेगी। भाई कम मिलेगी, अपराध हो जा रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। और सिर्फ ये कह देने से कि कानून का राज है, कानून का राज तो हमें नहीं दिख रहा है। किन्हें दिख रहा है? रिटायर्ड व्यक्ति और जो लोग हैं उनको कानून का राज यहाँ दिखता होगा। बिहार में तो कानून का राज नहीं है, न देश में कानून का राज है। तो इस पे ये लोग क्या टिप्पणी करते हैं? निर्मम हत्या होती है और ऐसे निर्लज्ज लोग हैं ये लोग कि अभी भी ये लोग अपने सरकार को। ठीक है, आपकी बात हो गई, मुझे कुछ और मेहमानों से बात करने दिए, दोबारा फिर लौटूंगा मैं आपके पास। संजीव जी, सवाल आप ही से है। आप ही लोग कहा करते थे ना लालू जी के राज को जंगल राज, अब वो लोग कह रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके का समय आ गया, किस तरीके के हालात बिहार में हो गए हैं कि जंगल राज छोड़िए महाजंगल राज कह रहे हैं आरजेडी के नेता। जो यथार्थ आरजेडी का समय था वो आईना दिखाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही बात है कि ये जो घटना घटी है उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं ये कहीं से भी, और इतनी निर्मम हत्या इस प्रकार से शोक संवेदना भी व्यक्त करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोगों ने तुरंत मिलकर एसआईटी का गठन भी हो गया है। एसएसएल की पूरी टीम गई थी, जो ध्यान में है। आपने भी बताया कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज का कवरेज भी आया है। और जहां तक रहा जंगल राज का सवाल आरजेडी का, ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री आवास से संपोषित होते हुए जिस प्रकार से घटना का अंजाम दिए जाते थे, अपहरण से लेकर हत्या से लेकर, क्या ये साक्ष्य नहीं है क्या? डॉक्टर से लेकर अनेकों इतिहास को अगर खंगारना चाहे तो उस समय के अनेकों इतिहास मिलेंगे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि मुख्यमंत्री आवास न्याय के लिए बना है। मुख्यमंत्री आवास जिस प्रकार से वसूली का एक अड्डा बना हुआ था, उस चीज को तोड़ने का काम किया गया। सुशासन ही प्राथमिकता है। जितने प्रकार की घटनाएं घट रही है, सब घटनाओं के सुशासन में, एक मिनट संजीव चौरसिया साहब, एक मिनट, सुशासन में घर में घुसकर हत्या होती है क्या? नहीं, कहां से बोले कि यह सही है? नहीं, आप सुशासन कह रहे हैं ना बिहार में शासन को, सुशासन। एक पूर्व मंत्री के घर में घुसकर उसके पिता की हत्या कर दी जा रही है। हम लोग इसके बारे में करके तुरंत गठित भी करके संपोषित करने का काम नहीं कर रहे हैं।
तुरंत का तुरंत निराकरण के हल की प्रतिष्ठित में जो करना चाहिए सब ठीक है कार्रवाई ज्योति की जी, दिशा में ये तुरंत का तुरंत निराकरण कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको बीजेपी के नेता, तो क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं फिर? दुर्भाग्यपूर्ण है ये राजनीति इस का भारतीय सवाल ही जनता होता है। पार्टी और जेडीयू के जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिन बातों को लेकर आप अभी पार्लियामेंट लड़े, इसके पहले भी कुछ चुनाव लड़े, आप उन बातों को पूरा नहीं कर, इतने असंवेदनशील हैं। मुजफ्फरपुर की घटना होती है, आप बोलते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी, बहुत जल्दी पकड़ लेगी। कल गर्दनी वहां पर पटना में दो भाइयों का नाक काट के, जीभ काट कर गड्ढे में, उसको मार कर गड्ढे में फेंक देता है, गड्ढे फेंक देता है। आप उसको आप उसकी बात करते हैं कि हम उस पर जो एसआईटी बैठाएंगे, पुलिस पकड़ेगी। अरे आप मुझे ये बताएं कि आज पूरे बिहार की जनता, 13-14 करोड़ जनता गुस्से में है आपके इस तरह के बयान से। आप इतने असंवेदनशील आदमी हो सकते हैं कि महिलाओं का, लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन होता है नौकरी के नाम पर, और घर में घुसकर मर्डर हो जाता है, और आप इस तरह के असंवेदनशील बात करते हैं। पूरी बिहार की जनता आप लोगों से नाखुश है और बहुत गुस्से में है। इस बात को आप समझ लीजिए। आप इस तरह से बोल, देखिए इसी तरह के बात आप मुझे बताएं। हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का अगर कोई राज्य है, अगर इस तरह की घटना होती है तो वो शर्मनाक है, वहां भी उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन आप इसको क्यों छिपाते हैं? आप क्यों इस तरह की बातें कहते हैं कि आगे देखेंगे फिर देखेंगे? इस तरह की बात बहुत ही असंवेदनशील है। आप बताइए, अभी मुजफ्फरपुर की घटना हुई है, मुजफ्फरपुर की घटना में नौकरी के नाम पर बच्चियों के साथ आपने क्या क्या नहीं किया, उस पर भी इनके नेता क्या क्या अनर्गल बातें करते रहे। और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा देखिए, यही मंशा इनकी है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो हिसाब कर देते हैं। आप उड़ीसा के गवर्नर को देखिए, उसके बेटा को, उसके बेटा ने एक कर्मचारी को से बात करने दीजिए, आता हूं आपके पास, बताइए ठीक है। ज्योति सिंह जी एक मिनट आऊंगा, सबके पास मुझे जाना है। आशुतोष जी भी मेरे साथ हैं, हर्षवर्धन जी, उनसे जरा बात करने दीजिए, ठीक है? अरे थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।